पीस तो आ गई नदीम अहमद साहब, ट्रंप की नजरों में तो पीस आ गई, गिफ्ट भी पहुंच गया उनके पास, बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट पहुंचा है और रिजीम भी चेंज कर दिया उन्होंने पूरी। रिजीम का नया आका कौन है वो बताएंगे, लेकिन रिजीम भी चेंज कर दिया और बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट पहुंचे उनके पास। जंग जीत ली एक बार फिर उन्होंने। जंग जीतनी तो फिर ये बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस जाएं। फिर इस तरह की ये सब रुकावट वगैरह क्यों हो रही है? जब ईरान ही गिफ्ट भेज रहा है उन्हें, तो ईरान को वो मना क्यों नहीं पा रहा है? वो तो अभी भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट वहाँ से IRGC के आ रहे हैं, उसका एक्शन आ रहा है, उसका एक्ट आ रहा है। देखिए मैडम, ट्रंप तो मुझे ऐसा लगता है कि पल में तोला पल में माशा है, और वो एक पॉलिटिशियन या तो बहुत बड़े स्तर के हैं या एक बड़े स्तर के, क्या मैं बोलूँ किस तरह के वो पॉलिटिशियन है। दुनिया देख रही है कि वो ट्रूप के ऊपर और ये एक्स के ऊपर ही पूरा का पूरा वार लड़ रहे हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से ही दिन में 10-10 बार 15-15 बार स्टेटमेंट देते हैं, जिसका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है। अपनी ही बात को वो कहकर मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं या आगे बढ़ते हैं, पहल करते हैं। अभी नोबेल प्राइज़ वाली शांति के लिए बात चल रही थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। अब किसी के उकसावे में किया, किस तरीके से किया। और एक नीति और मुझे ट्रंप साहब की बहुत ही अजीब लगती है, वो एक को चढ़ाते हैं और एक को उतारते हैं। कभी इजराइल को चढ़ाते हैं, कभी पाकिस्तान को चढ़ाते हैं। अगर वो डेमोक्रेसी के इतने ही ज़्यादा दिलदादा हैं तो फिर वो शरीफ साहब के साथ आसिम मुनीर को क्यों बुलाया उन्होंने? आसिम मुनीर से वो ज़्यादा बातें क्यों करते हैं? लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि मैडम वो वहाँ पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है किसी भी इस्लामी कंट्री की, उसके अंदर भी वो उलझाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। यानी डेमोक्रेसी के साथ भी हैं वो और वहाँ की फोर्सेस के साथ भी हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ मैडम, और मैं तो मानवता का हितैषी हूँ, मैं मानवतावादी व्यक्ति हूँ। मैं ये चाहूँगा कि जंग जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रुके। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो उनके पास गिफ्ट आ गया है और वो पैचअप कर लेंगे या बोरिया बिस्तरा बांध लेंगे या हटा लेंगे वहाँ से, तो उन्हें ऐसा कर देना चाहिए। एनर्जी का क्राइसिस समझ में नहीं आ रहा। रॉयटर्स बता रहा है कि 50,000 सैनिकों की टुकड़ी जो है वो पहुंच रही है मिडिल ईस्ट में। पेंटागन की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई पैराट्रूपर्स जो हैं उनकी भी एक यूनिट वहां पहुंच रही है। तो खबरें तो ऐसी आ रही हैं, और ईरान की तरफ से खबर आ रही है कि भाई पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। जब हमारी पूरी रिजीम खत्म कर दी तो बात किससे कर रहे हैं? कार्तिक गौर साहब, आपके पास मिडिल ईस्ट से क्या खबरें आ रही हैं? दुबई में किस तरह की हलचल है? पिना, सबसे पहले तो थैंक यू, नमस्ते टू एवरीबॉडी। रिलेटेड टू ट्रंप मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो मैं काफी बार कहता हूं कि भाई हो सकता है कि ट्रंप उतना स्मार्ट नहीं है जितना वो अपने आप को खुद समझता है, लेकिन डेफिनेटली वो उतना बेवकूफ नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। ही इज वेरी वेरी नोन, जैसे हम इंडिया की भाषा में बोले तो लेफ्ट का इंडिकेटर देके वो राइट टर्न ले लेगा, एंड ही इज वेरी नोन टू डू दैट। As far as the geopolitical situation is concerned, people like to believe कि ईरान is winning। ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस की तरह एक मॉरल विक्ट्री उसको मिल रही है, बिकॉज इवन इफ दे सर्वाइव इट्स अ विक्ट्री। ऑल दोस लॉजिक इज फाइन, बट अगर आप अमेरिकन कॉन्सेप्ट से देखें या अमेरिकन / इजरायली माइंडसेट को देखें तो टेक्निकली इट्स अ विन विन सिचुएशन, मोर सो फॉर द अमेरिकन्स। यू नो, अगर आज के टाइम में पीस भी हो जाता है तो तलवार तो लटकती है, और अगर तलवार लटकी रहती है तो फिर किसका फायदा है? उसमें भी अमेरिका का फायदा है। ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर गोइंग टू गो टू चाइना और रशिया टू सीक के नेट यू शुड बी आवर सिक्योरिटी प्रोवाइडर। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू ईरान। सो इन अ वे, एट अ सर्टेन लेवल, CIA, मुझे मास्टर स्ट्रोक कहना अच्छा नहीं लगता बिकॉज इट्स सो वेग टर्म, लेकिन इन अ वे दे हैव प्लेड इट वेरी स्मार्ट, एंड आई वुड से इजरायली माइंड ऑल्सो, कि यू नो विथ वन स्ट्रोक यू नो दे हैव आइसोलेटेड ईरान बिग वे। आप मेरे को बताओ कि UAE ने इतना हेल्प किया ईरान को, स्पेशली 500,000, क्लोज टू 500,000 पीपल स्टे इन UAE। दे आर फ्लरिशिंग हियर। देयर आर हॉस्पिटल्स, जो इरानियन हॉस्पिटल्स है, यू नो ईरान को तो इतना सपोर्ट किया UAE में, इंक्लूडिंग पेमेंट गेटवेज एंड एवरीथिंग। अभी ये सब होने के बाद जहां पे उनके राष्ट्रपति एक बार बोलते हैं कि भाई देयर विल बी नो मिसाइल्स, और आधे घंटे के बाद मिसाइल्स आती है, तो UAE and the Gulf countries have lost a friend forever, I would say, at least। नहीं, वो तो फ्रेंड कह रहा है कि आप अमेरिका का साथ छोड़ दीजिए, अमेरिका को आउट कीजिए, सब मुस्लिम मुल्क बनकर अपनी रक्षा खुद करते हैं, यूनिटी ग्रुप बनाते हैं जिसका सर्वा ईरान होगा। वो तो ये भी प्रपोजल दे रहा है ना। वो तो होगा नहीं ना। अगर इतना अच्छा दोस्त था तो फिर ये प्रपोजल मान लेना था। जो ये तो सब जानते हैं ना कि संघर्ष की लड़ाई है मिडिल ईस्ट में सऊदी और ईरान के बीच में।
जो जो कहानी सुपारी इतनी भी लेके सिंपल बैठा नहीं है है। कार्तिक गौर साहब। हाँ सॉरी। मैं कह रही हूँ कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। हाँ वही वही, कहानी सिंपल नहीं है, लेकिन जो सुपारी लेके बैठा है उसको तो बॉडीगार्ड नहीं बनाएगा ना मिडिल ईस्ट। सुपारी तो किसके लिए है? ऑब्वियसली द वे दे हैव थ्रोन, क्योंकि देखो हाँ जो भी पंगा था वो तो उनका इसराइल के साथ था। इसके हाँ। पहले भी जब 12 डे वॉर हुआ था, दे वर ऑल थ्रोइंग मिसाइल्स टू इसराइल। तो मिडिल ईस्ट के साथ तो कुछ लेना देना नहीं है, स्पेशली व्हेन दे सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यूएस टू यूज अवर एयर बेसिस। तो किसी भी एयर बेसिस से अगर कोई अटैक ईरान के तरफ नहीं हो रहा है तो देयर वाज नो लॉजिक फॉर देम टू बी अटैकिंग अबू धाबी, यूएई एंड रियाद एंड एवरीवेयर एल्स। तो ईरान हैज लॉस्ट बाद आउट में ऑन ऐसी भी खबरें आई कि कुछ मिसाइलों की कि जहां पर गल्फ कंट्रीज के बेसिस जो हैं वो यूज हुए, इससे भी इस तरह की भी खबरें आई हैं मीडिया में, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आरजू, क्या वाकई में भाई कहानी इतनी सी सिंपल है जितनी यहाँ पे कार्तिक गौर साहब दिखा रहे हैं कि भाई सब अच्छा है, ईरान तो हमारा बहुत प्यारा दोस्त था? सऊदी का कभी ईरान दोस्त हुआ है सही मायनों में? कभी भी? देखिए, सऊदीज और ईरान की मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई बहुत दोस्ती रही है। वो एक मजबूरी कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से दोनों साथ में दिखाई दिए थे। लेकिन डेफिनेटली जो बेसिस दे रखी थी इन लोगों ने गल्फ कंट्रीज में अमेरिका को, उसी को हिट किया है ईरान ने। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूएई ने बहुत मदद की थी ईरान की तो ईरान ने ये कर दिया। क्योंकि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे कुवैत, कतर या कुछ भी, उन्होंने जो अमेरिकन बेसिस हैं उसी को हिट किया है, अमेरिका को ही टारगेट किया है, अमेरिकन कंपनीज को ही टारगेट किया है। और शायद अमेरिका का या ट्रम्प का ख्याल था कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जितनी भी उनकी पावर थी, जितना भी वो कर पाए ईरान की तरफ से, वो ऐसा किया गया। इसलिए कि जो अमेरिका ने किया, मैं उसको भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप जाकर ये कह कर के जी हमने गवर्नमेंट चेंज करनी है, रिजीम चेंज का कह के, और आप इस तरह से लोगों को मार डालें। ये भी कोई सही स्टेप नहीं था अमेरिका का। और मेरे ख्याल है यहाँ पर उनको एक तरह से वो जो कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी जल्दी हमारे काबू में आ जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त ईरान, ठीक है आप हो सकते हैं ईरान को बहुत डैमेज कर दें, कर भी दिया है, लेकिन ईरान तब भी जो है वो उठकर लड़ रहा है। और ये चीज़ शायद किसी और इस्लामिक कंट्री के अंदर नहीं है। ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे इनका ऑयल का बिजनेस हो, चाहे जो मर्जी हो, उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि ये उठकर अमेरिका को या इजराइल को जवाब दे सके। यहाँ पर ये लड़ाई जो है ये सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है, बीच में अमेरिका पूरी तरीके से रोल प्ले कर रहा है, हर तरह से इजराइल का साथ दे रहा है। और जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि इसकी उम्मीद किसी ने नहीं रखी। वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान को चुनना होगा, ईरान या सऊदी, क्योंकि जिस तरह से लगातार सऊदी और तमाम गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह की भी खबरें वहां पे मीडिया में आ रही हैं कि भाई अब हमें जवाब देना होगा, अब हमें रिटेलिएट करना होगा, अब हमें उतने ही एग्रेसिव मोड में आना होगा जिस मोड में ईरान है, क्योंकि वो रुकने या समझने वाला है ही नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो अब वो दिन भी दूर नहीं है, काउंटडाउन शुरू हो गया है जब पाकिस्तान को चॉइसेस बनानी है कि भाई ईरान या फिर सऊदी। देखिए, हो सकता है कि वो टाइम आ जाए। वैसे तो पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो मेरा ख्याल है ऐसी सूरत में इनको ईरान को सपोर्ट कर लेना चाहिए। इसलिए कि सऊदी से तो हमें पैसा मिलता है ना, उसका क्या हम किसी और से ले लेंगे, तो वो तो इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन ये कि अगर ईरान को गुस्सा आ गया तो आपने देखा ईरान ने फिर गल्फ कंट्रीज का क्या हाल किया है। तो इसलिए मेरे ख्याल है यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा सोच समझ के पॉलिसी बनानी होगी। बॉर्डर भी लगा हुआ है, तो ऐसे में ज्यादा हमले होंगे, तेज हमले होंगे। अमेरिका बाद में मदद करने के लिए आएगा, लेकिन पहले जान बचेगी तभी तो पैसे चाहिए होंगे। अमेरिका मदद करने नहीं आएगा, नहीं अमेरिका आएगा। ने बांग्लादेश के वक्त भी नहीं आया था। आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा है कि कहा गया था कि अमेरिका जो है वो आएगा और मदद करेगा 71 में, लेकिन वो आज तक नहीं आए। तो अमेरिका ने कभी किसी की मदद नहीं की सिवाय अपने। जी ठीक है।